इस वीडियो में हम देखेंगे गोविंदपुरम नेशनल हाईवे 24 जो अक्षरधाम वाली रोड है वहाँ से कितनी दूर पड़ता है, मधुबन बापू धाम कहाँ पड़ता है, कवि नगर कैसा है, गाजियाबाद में अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो कैसा रहेगा। गाजियाबाद इस वक्त बन चुका है एक ब्रांड वैल्यू। देखिए यहाँ पर आपको जो भी आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि कहाँ पर खरीदना है, जैसे क्या राजनगर में खरीदना है या कवि नगर में खरीदना है। सबका अलग अलग व्यू होता है। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। प्रॉफिट के लिए तो कभी कोई कहता ही नहीं है। मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है। तो इसलिए मैं अगर बोलूँ कि कवि नगर ज़्यादा बेहतर है राजनगर से तो ये मेरा व्यू है, और आप कह सकते हैं कि राजनगर ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें सॉलिड पॉइंट बताऊँगा। देखिए कवि नगर जो है वो पूरा पारिवारिक माहौल है यहाँ पर। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो 100% सही है, मैंने बोल दिया तो कोई वो पत्थर की लकीर है। कहीं पर हो सकता है कि मैं सही भी ना हूँ, लेकिन कोशिश यही है जो मेरे को विशेषज्ञ बताते हैं या और लोग बताते हैं तो वो चीज़ें मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। ये इस वक्त हम कवि नगर देख रहे हैं। अब देखिए कवि नगर का ये चौराहा आने वाला है, इसको पार करते ही जस्ट शास्त्री नगर है। अब आप सोचेंगे कि कवि नगर में इतना ज़्यादा रेट क्यों है, और बिल्कुल एक सड़क पार करते ही शास्त्री नगर में उसके मुकाबले बहुत कम रेट है। देखिए यही वो चौराहा है जिसको पार करते ही हम शास्त्री नगर में आ जाते हैं। अब ये कोई बहुत क्या बोल सकते हैं इस बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या कहते हैं ना कि अब कहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, बड़े बड़े घर मिलेंगे। तो अब जहाँ पे बड़ा बड़ा आ रहा है तो वहाँ पर बड़े बड़े और पैसे वाले आते चले जा रहे हैं, और बाकी ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं है। देखिए शास्त्री नगर एक बैलेंस्ड कॉलोनी है, ये नहीं है कि कोई बहुत दिखावा। अब जैसे कुछ कॉलोनी, अब मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि उसके अगेंस्ट हो जाते हैं फिर। तो देखिए कुछ कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर अनवांटेड दुकानें, मतलब जैसे कह सकते हैं जो सोशल के हिसाब से वहाँ पर ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए, या वहाँ पर ऐसा कुछ एरिया नहीं बोलूँगा तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बहुत हाई प्रोफाइल कॉलोनी है गाजियाबाद की कि जहाँ पर इस तरीके का माहौल है। कवि नगर में ऐसा माहौल नहीं मिलेगा आपको, पारिवारिक माहौल मिलेगा। शास्त्री नगर में भी आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। अभी हम नेशनल हाईवे 24 की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसको पार करते ही गोल्फलिंक्स आ जाएगा। लैंडक्राफ्ट गोल्फलिंग बोलते हैं इसको। सुंदर कॉलोनी है। देखिए बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हैं, और कुछ प्राइवेट हैं गाजियाबाद में जो कि GDA गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है। तो आप जो देख रहे हैं सामने ये फ्लैट जो बन रहे हैं ATS के फ्लैट हैं। अब ये हम लोग फ्लाईओवर उतरते ही नेशनल हाईवे 24 की तरफ चल रहे हैं। देखिए कोई भी वीडियो होगा बहुत काम का वीडियो होगा, और अगर आपको कोई मेरी बात सही नहीं भी लग रही है तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें क्या है कि जो आपका व्यू है उससे पता लगता है कि वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या मैंने उसमें सही नहीं बोला। अब ये देखिए ये है लैंडक्राफ्ट, ये ATS के फ्लैट हैं। लोकेशन गजब की है इनकी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को ही हाईलाइट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपको एक बेटर नॉलेज मिलनी चाहिए। ये हम इस वक्त देख रहे हैं लैंडक्राफ्ट एरिया, जहाँ जहाँ पर ये इंटरलॉकिंग टाइल होती हैं ये टूटती नहीं है। इंटरलॉकिंग टाइल इसलिए बहुत बढ़िया होती हैं, या तो सीमेंट की हो या इंटरलॉकिंग हो। ये देखिए यहाँ पर ये एरिया देख रहे हैं आप, रॉयल लोकेशन है। मतलब जो जेंट्री भी मिलेगी वो आपको रॉयल मिलेगी यहाँ पे। देखिए जहाँ पर सब कुछ महंगा है वहाँ रॉयल लोग ही आते हैं। अब फिर आप बोलेंगे कि देखिए मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई
अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो रॉयल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए वीडियो में कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये देखिए अब हम लोग फिर यहाँ से NH24 पे आ गए हैं। अभी इसको नेशनल हाईवे 9 कहने लगे हैं, लेकिन एक देसी भाषा में आप NH24 आराम से समझ सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, बेजोड़ वीडियो होगा, हर वीडियो बेजोड़ होगा। तो अब ये नेशनल हाईवे 24 से यहाँ पर पड़ती है एक कॉलोनी वेव सिटी। अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि मैं जाने कहाँ आ गया हूँ, अरे किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ। वेव सिटी ऐसी कॉलोनी है, आते ही आपको ऐसा लगेगा भाई ऐसी कॉलोनी जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, इस तरीके के जो एरियाज़ हैं जिनको डेवलप करा गया है, उस तरीके का रॉयल फील आती है आपको वहाँ पे। एक प्राइवेट कॉलोनी है वेव सिटी, और उसको लेकिन GDA से अप्रूव्ड है। अब मैंने देखिए बताया, कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आपको एक बार खुद भी पता कर लीजिए। वहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या गजब का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। अभी देखिए बहुत जगह मैं देखता हूँ कि जैसे ये पुल है, पेंट करे चले जा रहे हैं, कभी कोई सा पेंट, कभी कोई सा पेंट। अब देखिए पेंट कोई भी आप करेंगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो वो नया दिखता है। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि रुपया कहाँ लगाना है किसी को भी। यहाँ से हम NH24 से चलेंगे, देखेंगे गोविंदपुरम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वो कॉलोनी जिसको ऐसी कनेक्टिविटी मिली है 2 नेशनल हाईवे। जो हम नेशनल हाईवे इस वक्त देख रहे हैं, नेशनल हाईवे 24 देख रहे हैं आप। वेव सिटी पड़ेगा ये जैस्मीन ग्रूव के सामने। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, ऐसे ना करिएगा। और देखिए क्या होता है कि ना हम किसी भी चीज़ को कुछ भी झूठा लेते हैं, मतलब जैसे आपको पसंद नहीं आया और मैं बोलूँ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दम है वीडियो में तो ही लाइक करिएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं इंजीनियर हूँ। देखिए मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास। मैं कहीं सर्विस नहीं करता, मतलब मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ या कोई, सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो भी MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर। क्यों जीवन में हाइप करना फालतू का किसी भी चीज़ के लिए। मैं कहने लगूँ मैं NIT का पास आउट हूँ, IIT का पढ़ा हुआ हूँ, नहीं, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, आज रमैया इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है, कर्नाटका का एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ से बीच में बात करते हैं कि अगर आप कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन किसी को भी दिलाना चाहते हैं, बेंगलोर एक गजब शहर है और वहाँ पर क्या है कि IT इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी रहती हैं। जिस वक्त मैंने इंजीनियरिंग करी थी 2000 में, देखिए कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, हर चीज़ काम की होती है। तो उस वक्त भी मेरे साथ के कुछ बच्चों का 45,000 रुपये महीने का स्टार्ट लगा था। तो अब आ जाते हैं फिर से इस पे आ जाते हैं वापस से अपने प्रॉपर्टी के वीडियोस पर। तो ये देखिए अब हम NH24 से अब हम चलेंगे गोविंदपुरम की तरफ। गाजियाबाद में एक से एक कॉलोनी है। हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोचने का कि कहाँ पर रुपया ज़्यादा बढ़ेगा। आपने रुपया लगाया, उसमें इस कॉलोनी में लगाऊं तो ज़्यादा बढ़ेगा या उस कॉलोनी में लगाऊं तो ज़्यादा बढ़ेगा। अब उसमें प्लॉट की लोकेशन भी हो जाती है, कौन सा प्लॉट है, कहाँ पर सड़क निकल रही है, कहाँ से निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगती हैं? जब आप स्टडी करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं। अब हम ये इनमेंटेक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखते हैं वीडियो में कि कितने किलोमीटर पड़ता है। मैं डिजिटल मीटर से ज़ीरो करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से रीडिंग को ज़ीरो कर दिया है। इस वक्त मैं हूँ NH24 पर, नेशनल हाईवे 24 पर हूँ। इस तरफ स्क्रीन पे देखिए मेरी कैप तो देख रहे हैं, यहाँ पर एक बटन होता है, मतलब क्लिक करेंगे तो आप वीडियो को 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5 में भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ईजी हो, मतलब स्पीड बढ़ा के भी वीडियो देखा जा सकता है। यहाँ पे सामने क्लिक करिएगा, इसके सामने यही देखिए, यहाँ पर आपको ने टर्न लिया और इधर से हम बिल्कुल गोविंदपुरम के पास में आ गए हैं। समझिए
ऐसा नहीं है कि कोई कॉलोनी बहुत महंगी है वो ही बढ़िया है। अगर आपको जगह ज़्यादा मिल जाती है, सोचिए आज जगह ज़्यादा मिल गई, मैंने आपको ये बोला सारी कॉलोनी बढ़िया है। जब आपका घर बेहतरीन सा बनता है ना, पार्किंग बनाएंगे, उसमें से आप फिर यहाँ पर 2.5-3 मंजिल पास है वो बनाएंगे, बड़ी जगह होगी खुली, तो उसमें क्या होगा कि रोशनी भी होती है और बैठने की अच्छी जगह भी होती है। तो कंपैरिजन ये करिए कि ऐसी कॉलोनी में भागना और गोविंदपुरम, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जो बहुत रॉयल पॉश लोकेलिटी हैं गाजियाबाद की और गोविंदपुरम कहीं पीछे है। गोविंदपुरम में ऐसी ऐसी जगह हैं, जैसे ए ब्लॉक है सीएनजी पंप के सामने, वाह क्या लोकेशन है। 350 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। अगर गज में कन्वर्ट करना है तो 1.1976 या 1.2, जैसे 12 का पहाड़ा याद कर लो, 12 चौक 48 होता है। तो अगर 40 मीटर का प्लॉट है तो वो 48 गज का हो गया, 60 मीटर का प्लॉट है तो 72 गज का हो गया, 12 छिंग 72, और 90 मीटर का प्लॉट हो गया तो 12 9 108। बहुत लोग तो बस मीटर और गज से ही बस रेट को बोलते हैं, अरे 1 लाख रुपए मीटर का रेट है, वहाँ तो गज में तो बहुत सस्ता है। तो भाई कंपेयर अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आप कर पाएंगे। और गज को मीटर में बनाना है तो 1.2 से डिवाइड कर दो या 12 से कर दो लगभग। ये देखिए, ये रीडिंग आ रही है 1.7 किलोमीटर। तो जो गोविंदपुरम है वो नेशनल हाईवे 24 से 1.7 किलोमीटर है। ये बात तो मैं कहूँगा कि वेव सिटी की सड़क चकाचक होती हैं। ये सड़कें अभी बनी हैं, पहले टूटी हुई थी। ये इधर पड़ रहा है बी ब्लॉक गोविंदपुरम का और राइट में पड़ रहा है सी ब्लॉक। कोई आपको कहता है नहीं 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 मधुबन में नहीं लेना, मधुबन में नहीं लेना। भाई मधुबन को अगर आप ढंग से देखोगे, या आपको अरे नहीं वहाँ नहीं लेना, वहाँ नहीं लेना, भाई जब ढंग से किसी चीज़ को आपके पास समय ही नहीं है उसको देखने का, समझने का। अब सचिन नाम के सब लोग बल्लेबाज नहीं होते, तो उसी तरीके से मान लीजिए गोविंदपुरम है, तो आप किस जगह से आपने देखा, कैसे आपने उसको समझा, वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब ये जो सीधी सड़क है ये जा रही है मधुबन बापूधाम। ये गोविंदपुरम का बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के बीच की सड़क है। मधुबन बापूधाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना, जिसमें ABCDEF 6 ब्लॉक है। गोविंदपुरम ही चल रहा है ये इस वक्त, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम। देखिए पसंद आपकी है, जीन्स पहननी है या पैंट पहननी है, लेकिन एक बार दोनों पहन के देख लेना, पता नहीं आप किस में ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे साथ में ना बहुत लड़के पढ़ते थे, कहते थे हम मूंछ काटेंगे ही नहीं। अरे मैंने कहा कि ऐसा करो, थोड़ी हल्की करो स्मार्ट लगोगे। ये गोविंदपुरम में गौर होम के फ्लैट हैं। देखिए सारा खेल होता है समझाने का, सही बात को सही कहने का। तो भाई मूछे जो है थोड़ी हल्की कर लो, हल्की कर ली, अच्छा लगा उनको, और कर लो, एकदम से नहीं काट पाए, ओ भैया फिर तो कभी रखी ही नहीं। मैंने नहीं, किसी और की बात कर रहा हूँ। ये भी आप गोविंदपुरम ही देख रहे हैं, आराम से बैठ करके पूरा वीडियो देखिएगा। क्या लोकेशन है, क्या हरियाली है। भाई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे खरीदो बड़े साइज का प्लॉट, बनाओ एकदम शानदार लेविश स्टाइल घर। ये है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, गोविंदपुरम डी ब्लॉक। देखिए कोई भी कॉलोनी है उसमें हर ब्लॉक अच्छा होता है, और इतनी चौड़ी सड़कें बन गई हैं कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ ले लो या वहाँ ले लो या उसके पास ले लो। पैदल थोड़ी ना जाना है कहीं पर भी, सबके पास और बोलेंगे सबके पास गाड़ी कहाँ होती है। तो ये डी ब्लॉक है गोविंदपुरम का। चलेंगे देखेंगे मधुबन, जहाँ पर स्कीम आई हुई है, जहाँ पर आपको फॉर्म भर रहे हो आप, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन कनेक्टिविटी देखना जरूरी है। अभी देखिए रैपिड रेल आ गई है, और रैपिड रेल कहाँ कहाँ जा रही है, गुड़गांव तक पास है, उधर हरिद्वार तक पास है। अब सोचिए कहीं आप जॉब करने जाते हैं, या यही वो गोविंदपुरम है, खा लेना कभी आकर के यहाँ के जलेबी समोसा, बड़ा फेमस है। अग्रवाल स्वीट, सिंगल स्वीट्स, अंकित डेयरी का।
ये गौर स्क्वायर, ये भी आप गोविंदपुरम ही देख रहे हैं। देखिए गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम, तीनों कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हैं। अब समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे संगम से निकली गंगा जमुना सरस्वती, बीच में देखते हैं MSS ब्लिस के फ्लैट। अरे बड़े सुंदर फ्लैट दिखते हैं मेरे को, ये कितना अच्छा इन्होंने गोलाई में बनाया है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और मन प्रसन्न से ऐसा याद आया कि ये इस वक्त आप कर्पूरीपुरम देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में ये जगह है, इसका नाम है कर्पूरीपुरम। भाई क्या सिटी पार्क बनाया है स्वर्ण जयंतीपुरम के सामने, इतना सुंदर सिटी पार्क है। देखिए जीवन में केवल यही नहीं है कि केवल आपने देखा अरे बड़ी सुंदर लाइट लगी हुई है, बड़ा सुंदर वो वुडन फ्लोरिंग है, चिमनी बहुत बढ़िया है। अरे ये सब बहुत बढ़िया सब जगह बाजार में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं आती हैं। आप एक बिल्कुल ऐसा जगह देखिए। अभी क्या कर रहे हैं लोग, पुराना सा मकान वाली जगह भी खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं और फिर तोड़ देते हैं, पूरा मकान तुड़वा करके और फिर बनाते हैं अपने स्टाइल से। तो देखिए कहते हैं ना, घर का बना हुआ खाना लाजवाब होता है, खुद बनाया हुआ। और जो बाजार में खाना मिलता है वो तो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, टाइम जल्दी की वजह से होता है। आप लजीज चीज़, लाजवाब चीज़ कुछ भी बना सकते हैं अपने आप। ये देखिए ये सिटी पार्क है। क्या होता है कि अब इसको अगर बाहर से डेकोरेट कर दिया जाए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना, आप समझिए कि अब इसको बाहर से शोषा नहीं करा गया है। यही जगह अगर किसी प्राइवेट बिल्डर की होती, भाई हल्ला मचा के रख दिया होता। बात सही है, मचाना चाहिए हल्ला, मतलब उसको कितना डेकोरेट करा होता। जाकर जरूर देखना, मेरे कहने से जाकर जरूर देखना एक बार सिटी पार्क। अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो ना स्वर्ण जयंतीपुरम में, तो ये CPA पब्लिक स्कूल के सामने सिटी पार्क पड़ता है। कितने सुंदर बांस के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पर, ऐसे लगता है जैसे कि किसी पिक्चर की शूटिंग कर लो। ये इतना एरिया मधुबन बापूधाम इतना ग्रो कर रहा है, इतना डेवलप हो जाएगा। अब आप बोलेंगे वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने बोला कि 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है ना, कुछ 20% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं और वो आने वाले समय में। अब देखिए राजनगर का सेक्टर 10, वहाँ पर भी फ्लैट बने हुए हैं सरकारी, कोई नहीं पूछता। राजनगर में सब बिक रहा है, सब खरीदे चले जा रहे हैं। जो नहीं बिक रहा है उसको बिल्डर खरीद लेता है, पार्किंग प्लस 3 मंजिल बना देता है, लिफ्ट लगा देता है, सुंदर बना देता है। जो फ्लोर खरीदने वाला होता है ना, वो कुछ भी नहीं देखता, वो उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो जाता है सड़क से पैसे देता है, धड़क से खरीद लेता है। तो देखिए मधुबन में भी यही होगा, मधुबन में भी फ्लोर बनेंगे, बिल्डर आएगा। अभी बिल्डर आ चुका है, बहुत बड़ा बिल्डर आ चुका है। इस वक्त हम देख रहे हैं NDRF रोड। ये NDRF रोड भाई जो कनेक्टिविटी इसकी होगी, अगर आप समझो तो ये आगे जाके थाने के पास में खोल दी है, जबरदस्त। ये क्या है, अब आप कहोगे हर चीज में ऐसे बोल रहा हूँ जबरदस्त वाह वाह, जो चीज जैसी है वैसी ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बस फालतू में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कमेंट में लिखिएगा फालतू बोला या सही बोला। अब ये सड़क आगे इन्होंने खोल दी है, जो हमारा पुल बन रहा है ना, आपको पता होगा, बहुत लोगों को मालूम है कि पुल कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डर आ गया है। अब किसी का भी नाम ले दो, मेरा नाम क्यों ले दिया, उसका नाम क्यों ले दिया, नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं किसी का। तो एक बहुत बड़े बिल्डर का काम स्टार्ट हो गया है मधुबन बापूधाम A ब्लॉक में। यह मधुबन बापूधाम का थाना आ गया है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हापुड़ रोड की तरफ से आएंगे, देखिए ये थाना है, मधुबन बापूधाम का थाना कोई बता देगा आपको। बस यही समझ में नहीं आता कि ये सड़कें बारिश से डामर से टूट जाती हैं। अरे भाई एक बार में इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क लगवा दो, कभी टूटेंगी ही नहीं। इससे क्या होता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ या कोई भी चला रहा है, सामने बाइक वाला है, एकदम से गड्ढा आएगा, वो ब्रेक लगाएगा, उसके टक्कर लगेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी सोच लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये सड़क देख रहे हैं, देखिए ये सड़क मैं बता रहा था थाने के सामने से, ये सड़क सीधे पुल पे जा रही है। आप समझे तो NDRF रोड अब खुलने जा रही है। अब चलेंगे गोल चक्कर की तरफ।
अब एक गोल चक्कर, इतना बड़ा गोल चक्कर है ये नक्शे के हिसाब से, मौके पे छोटा है, मेरा आंकड़ा कहता है ये बहुत बड़ा गोल चक्कर बनेगा। ये सामने जो फ्लैट देख रहे हैं ना, अगर फ्लैट लेना है बहुत बढ़िया फ्लैट है, ये साइज बहुत बड़ा है इन फ्लैट्स का। अब ये आ गई फाटक वाली रोड। मैंने बताया था ना कि एक बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है। ये देखो ए और बी ब्लॉक है ये मधुबन बापू धाम का। पेरीफेरल रोड, वो कॉलोनी जिसके बीच में से पेरीफेरल रोड जा रही है। बताओ आप भी जिस शहर में रहते होंगे, कहीं जा रही है पेरीफेरल रोड, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड बीचों बीच में से जा रही है बी ब्लॉक के। ये देखिए ये क्या स्पीड से काम हो रहा है। देखिए ये अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, कितना डेवलपमेंट इसकी वजह से मधुबन बापू धाम में ओवरऑल हो जाएगा। अगर फ्लैट सेल होंगे महंगे महंगे, महंगे का मतलब ये नहीं होता, जस्टिफाइड बोल रहा हूं, अगर 1.25 करोड़ का या 1.5 करोड़ का फ्लैट सेल होगा तो क्या यहां पर बिल्डर नहीं आएंगे? क्या बिल्डर को ये नहीं लगेगा कि हम पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनाएं तो क्या फ्लोर नहीं बनेंगे? बहुत लोग तो अब यही बिजनेस भी कर रहे हैं, 3-4 पार्टनर मिला करके फ्लोर बनाए या पूरा विला बनाया और सेल करा। 30 मंजिले 30 मंजिले फ्लैट यहां बनेंगे। अब मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे जितना पता है उतना बता रहा हूं, किसी का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ 5 टावर प्रस्तावित है, नीचे दुकानें प्रस्तावित हैं, आप आकर के यहाँ खुद भी पता करिए। ये एनपीआर रोड है, 45 मीटर चौड़ी रोड है ये आगे जाकर के डी ब्लॉक, डी फॉर दिल्ली, डी ब्लॉक बुनकर मार्ट के पास जा रही है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कहां से जा रही है। चलेंगे साथ साथ, चलते रहो, बढ़े चलो। ये देखिए ये एनपीआर रोड से हमें यहाँ पर कट मिल रहा है और सामने जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं वो डी ब्लॉक है। भारत पार्क न्यूज़पेपर में आया था, 50,000 गज का पार्क है। डी ब्लॉक के अंदर 112.5 स्क्वायर मीटर यानी कि 135 गज से छोटा एक भी प्लॉट नहीं है। हर वीडियो एक काम का है, देखो ध्यान से देखो, पूरा देखो तभी फायदा मिलेगा। ये देखिए ये हम अब डी ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है। भाई डेवलपमेंट देखने वाले की नज़र है। अभी क्या है, कुछ लोग मौके पे डेवलपमेंट देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा तो उसके हिसाब से तो डेवलपमेंट देखना है तो राजनगर कविनगर है ना, वहाँ पर गौर सेंट्रल मॉल है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप जाइए वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो रेट, जब जाएंगे तो पता लगेगा। मैं फ़ोन पर मतलब मैं वीडियो में सारी चीज़ नहीं बोल सकता, कुछ लिमिटेशंस हैं सबकी। अब हम डी ब्लॉक में हैं। यहाँ पर ये देखिए पानी की टंकी, डी ब्लॉक, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड से डायरेक्ट एंटर कराया है मैंने आपको। ये रोड सीधी थाने वाली रोड है, ये जा रही है गोविंदपुरम सीधी रोड। जो पार्थिन होटल से हम आए थे ना, वीडियो शुरू से फिर से देखो, वहाँ से जहाँ से इंपीरियल मैरिज हॉल से आए थे, ये रोड सीधी इंपीरियल मैरिज हॉल पे जा रही है। एक ऐसा प्लॉट दिखा देता हूँ 360 गज का, मिलेगा ही नहीं कभी जीवन में ऐसी चीज़। इसी 60 फुटा रोड पर देखो ये कॉर्नर पार्क फेस प्लॉट, कितना गजब का प्लॉट है। इसका 25 मीटर का फ्रंट आ रहा है 60 फुटा रोड पर, और ये पार्क फेस भी है। ये टर्न लेके चारों तरफ इसके पार्क ही पार्क हैं। अगर आप बड़े साइज का एक महल बनाना चाहते हैं, ये देखिए यही वो पार्क है, यही वो पार्क तो पीछे है, यही वो प्लॉट है। अगर ये सेल में मिल रहा हो, भाई क्या कहने, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नया घर बनने वाला है यहाँ पर। अब सामने है बुनकर मार्ट। देखिए थोड़ा सा बस यही है कि अगर यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा कुछ आ जाए
तो क्या कहने होंगे मधुबन बापू धाम के। मॉल तो बहुत हो गए, गाजियाबाद में कुछ अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन दिल्ली क्यों जाना पड़ता है लोगों को। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जन सुविधाओं को बढ़ाया जाए जिससे कि पब्लिक को फायदा हो। देखिए, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में बना, नाम हो गया पूरे एरिया का, विदेशों से भी लोग आते हैं वहाँ पर। तो इतना बड़ा ये बुनकर मार्ट है। ठीक है, कोई उस वक्त योजना थी, कुछ सोचा था कि ऐसा करेंगे, तो क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते? अगर कोशिश करी जाए तो शायद हो जाए। मेरा एक सजेशन है ये कि इसको एक बड़े अस्पताल में कन्वर्ट कर दें। अब देखिए, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो हो भी सकता हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन सजेशन है सिर्फ। देखिए, जब भी कोई भी वीडियो बनाता है तो ये नहीं पता कि कौन वो वीडियो देख रहा है। कोई अफसर देख रहा है, अधिकारी देख रहा है, कंसर्न पर्सन देख रहा है। तो हम किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहे। नो वन इज़ परफेक्ट, 100% कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि फिर भी मधुबन को, इस योजना को, बहुत अच्छी योजना है ये, और आपका प्लान है प्लॉट खरीदने का, तो आप 3-4 जगह कंपेयर करके, आज भी देखिए यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी कि 240 गज। आप जगह जगह कॉलोनीज में जाना, सिर्फ ऐसे मत पूछो फ़ोन पर कि रेट क्या चल रहा है किसी भी कॉलोनी का। खुद जाकर के देखो कि कितने का मिल रहा है प्लॉट, रेट क्या चल रहा है और प्लॉट कितने का मिलेगा, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है।